सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की किताब में से उसका पहला अध्याय शब्द और पद, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, ये आपने अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन आज हम फिर से एक बार इसकी दोहराई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम करते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो बच्चों, शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे सोहन, मिठाई, क्रिकेट इत्यादि। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो शब्द हैं वो किसके मेल से बनते हैं? वर्णों के मेल से। और शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द जो हैं वो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो बच्चों, जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द भी होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर मैं आपको लिखवाऊं क जमा ल जमा म, तो ये बन जाएगा कलम। अगर मैं आपको लिखवाती हूँ क जमा म जमा ल, तो ये बन जाएगा कमल। ल जमा म जमा क, तो ये बनेगा लमक। म जमा क जमा ल, और ये बन जाएगा मकल। तो बच्चों, ये जो दो उदाहरण मैंने आपको पहले बोले हैं, इनको शब्द कहा जा सकता है। बाकी जो दो मैंने बाद में बोले हैं, हम उनको नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कमल का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। परंतु अन्य दो जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, लकम और मकल, ये किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते। ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें शब्द नहीं कह सकते। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केवल वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द की संज्ञा दी जा सकती है, और जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक वे शब्द कहलाते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में हो जाता है तब वे पद बन जाते हैं। बच्चों, शब्द जो हैं इसके भी आगे भेद हैं। प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले आप देखिए विकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, फिर जब इसमें रूप परिवर्तन हुआ तो क्या बना? किताबें। फिर से रूप परिवर्तन हुआ तो बना किताबों। अभी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों आदि। तो बच्चों, विकारी शब्द जो हैं ये भी आगे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है, जिसे आपने अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से किया हुआ है। फिर आता है बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द जब आपने किया था उसमें था कि जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता है, तो विकारी शब्द में वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन कभी नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, पीछे, वहाँ, यहाँ, किंतु आदि। अविकारी शब्द भी बेटा 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब ये तो थे बच्चों शब्द के भेद। आगे देखिए पद। अभी आपने की शब्द की परिभाषा, अब मैं आपको बताऊंगी पद की परिभाषा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़कर बताया है कि जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक वे शब्द कहलाते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है तो वे पद बन जाते हैं।
तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है बेटा, जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं तब वह शब्द पद बन जाते हैं, और इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद हैं। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर जो शब्द है वो पद बन जाता है। दूसरे शब्दों में बेटा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह जो शब्द है वो वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को दर्शाता है। आगे देखिए बेटा, जो शब्द है पद कब बन जाता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल आपको नीचे दिया हुआ है, जैसे राम आम खा रहा है, तो इसमें राम आम खा रहा है, ये क्या है? ये सभी पद हैं। फिर है बच्चों शब्द और पद में अंतर। अब बच्चों आपने शब्द की परिभाषा भी आपको पता चल गई है, पद की परिभाषा भी आपको पता चल गई है, शब्द पद कब बन जाता है ये भी आपने पढ़ लिया है। तो अब अंत में आप पढ़ेंगे शब्द और पद में अंतर। अब जो शब्द है बेटा, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, परंतु जो पद हैं पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, लेकिन जो पद है पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं पद, लेकिन जो पद है पद वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं, और शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। तो बच्चों ये था आपका हिंदी व्याकरण का अध्याय पहला। इसे आप अपनी किताब में से अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी दोहराई करेंगे।